नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके YouTube चैनल बनी खाना बदोश पर। इस चैनल पर आपको सभी बजट ट्रैवल गाइड और टिप्स मिलेंगी ताकि आप कम पैसों में हमारे भारत देश को घूमने का आनंद ले सकें। जैसलमेर शहर दिल्ली से लगभग 760 किलोमीटर दूर है। इसे गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये शहर भारत के सीमांत क्षेत्र के एक रक्षक के रूप में भी काम करता है। इस शहर का क्षेत्र भारत के थार रेगिस्तान में स्थित है, जहाँ आपको रेत के ऊंचे ऊंचे टीले मिल जाएंगे जो कि हवा के साथ अपना स्थान बदलते रहते हैं। तो आइए कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और चलिए मेरे साथ जैसलमेर के खूबसूरत सफ़र पर। सबसे पहले हम जैसलमेर फोर्ट गए, जो कि राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना फोर्ट है। यकीन मानिए, बहुत बड़ा फोर्ट और बहुत खूबसूरत फोर्ट है। इस फोर्ट की खासियत ये भी है कि यहाँ अभी भी 1500 से 2000 फैमिलियाँ रहती हैं। इस फोर्ट को आप आराम से 1 से 2 घंटे में घूम सकते हैं। फोर्ट के अंदर 3 टेम्पल और 2 म्यूजियम भी हैं जिन्हें आप घूम सकते हैं। इस फोर्ट की एक खासियत यह भी है कि आप यहाँ से पूरे जैसलमेर का व्यू ले सकते हैं। इस फोर्ट के अंदर आपको बहुत सी दुकानें मिलेंगी जहाँ से आप राजस्थान कल्चर की ड्रेसेस एवं अन्य सामान खरीद सकते हैं। फोर्ट के आसपास आपको बहुत सारे दलाल मिलेंगे जो आपको सैम ड्यून्स का पैकेट बेचेंगे। एक्टिविटी कौन कौन सी है? और मेरी सलाह यही है, आप सतर्क रहें और सही पैकेज का चुनाव करें। अब हम सैम ड्यून्स की तरफ निकल गए हैं। जैसलमेर फोर्ट को घूमने के बाद हमने सैम ड्यून्स के पैकेट लिया, जिसमें हमें वेलकम ड्रिंक, स्टे एट सैम ड्यून्स, कैमल सफारी, डेजर्ट सफारी, सनसेट व्यू, रात का डिनर और सुबह का नाश्ता इंक्लूडेड था। यह पैकेज हमें 1500 रुपये का पड़ा था। इस डेजर्ट सफारी के पैकेज में 3 डेजर्ट घुमाए जाते हैं। अगर आप चश्मा पहनते हैं तो डेजर्ट सफारी का आनंद लेते समय अपने चश्मे का ध्यान रखें, क्योंकि गाड़ी के झटकों की वजह से आपका चश्मा गिरकर टूट सकता है। मैं आपको एक सलाह और देना चाहूँगा, गाड़ी में पीछे खड़े ना रहें। आपको कमर पर झटका लग सकता है। सुरक्षित रहें और घूमने का आनंद लें। पिछले जन्म यहाँ पर आप पैरासेलिंग का भी आनंद ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। जनरली पैरासेलिंग पैकेज में इंक्लूडेड नहीं होती, आपको ये वहीं जाकर परचेज़ करना पड़ता है। इसकी आप अपने हिसाब से बार्गेनिंग कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। डेजर्ट सफारी के बाद आपको इस डेजर्ट पर ड्रॉप किया जाता है ताकि आप अपनी पिक्स, डेजर्ट में खेलने कूदने का मज़ा एवं रेत में लेट लेट कर बॉर्डर मूवी के सुनील शेट्टी बनने का आनंद ले सकते हैं। रात के स्टे के लिए आपको स्विस टेंट या नॉर्मल टेंट मिलेंगे, जो कि आपके पैकेज पर डिपेंड होगा। शाम को आपको वेलकम ड्रिंक में चाय एवं पकौड़े मिलेंगे, जिसके साथ साथ आप राजस्थान के लोकगीत, संगीत एवं नृत्य कला का आनंद बोन फायर के साथ ले सकते हैं। यह सब आपके पैकेज में इंक्लूडेड होगा। रात के डिनर में भी आपको राजस्थानी खाना मिलेगा। प्यार में तो मेरा दीवाना, दीवाना दीवाना दीवाना।
यहाँ पर आपको काफ़ी सारी एक्टिविटी दिखाई जाती हैं, जिसमें से मुझे यह फायर एक्टिविटी सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग और डेयरिंग लगी। बोलो सो लगे तुम बोले डिनर करने के बाद हम हमारे कैंप से 5 किलोमीटर पीछे रेगिस्तान की तरफ चल दिए हैं, क्योंकि हमने ना तो नॉर्मल टेंट और ना ही स्विस टेंट लेने का मन बनाया। हमें एक और ऑफ़र दिया गया कि हम खुले आसमान में रेगिस्तान के नीचे अपनी रात बिता सकते हैं, जो हमें काफ़ी फैसिनेटिंग लगा, इसलिए हम उस डील को मना नहीं कर सके। तो ये डरावना, वीरान और खौफनाक रास्ता हमें उसी जगह ले जा रहा है जहाँ हम अपनी रात बिताएंगे। वहाँ पहुँचने पर हमें एक ग्रुप मिला, जिनसे पूछने पर उन्होंने कहा, हाँ दिल्ली से हूँ। इस ग्रुप के साथ हम रात 2 बजे तक बैठे। बंदे पूरी तैयारी के साथ आए थे और उनकी तैयारी आप देख ही रहे होंगे। बेटे मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह। रात में इतना साफ आसमान, इतने सारे तारे मैंने दिल्ली में कब देखे थे मुझे याद नहीं। हमने इसी खुले आसमान के नीचे और ठंडी रेत के ऊपर अपनी रात बिताई थी। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। बर्ड्स की आवाज़, वो दूर विंड मिल के पीछे से उगता हुआ सूरज, ठंडी ठंडी हवा, मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता क्या खूबसूरत नज़ारा था वो। ये सुबह 6 बजे का नज़ारा है जहाँ हम सोए थे। ये उसके साथ में एक टिला था। हमें ऐसा बताया गया कि हम इस टिले के इस तरफ सोएं ताकि हवा आने पर हमें ज़्यादा ठंड ना लगे। ये टिला उस हवा को रोक सकता है। आप देख सकते हैं कितना साफ़ सुथरा रेगिस्तान है, अनटच्ड सैंड है पूरी। और हमारा आशियाना भी देख लीजिए जिसके ऊपर हम सोए थे। ये मेरा दोस्त जस्ट अभी उठा है। हमें कीड़ों का डर था, इसलिए हमने अपनी हुड को एकदम रस्सी से बांध दिया था। सुबह नेचर कॉल के लिए भी हमें खुले में ही जाना पड़ा। मिट्टी में गड्ढा करके हमने अपना काम चलाया। शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। फ्रेश होने के बाद हमें कैमल राइड कराई गई। ये दोनों कैमल जो आप देख रहे हैं, इनका नाम थॉर और लोकी रखा था इनके ओनर ने। कैमल राइड के बाद हमने ब्रेकफास्ट किया। हम जीप का वेट कर रहे थे जो कि हमें कुलधारा विलेज घुमाने के लिए ले जाने वाली थी। इस बीच हम चारों ने पावर नैप ले लिया। कुलधारा विलेज हम पहुंच गए हैं, जो कि हमारे पैकेज में इंक्लूडेड था। यह एक श्रापित जगह मानी जाती है और ऐसा भी माना जाता है इसे भूतों का गांव कहते हैं। यह गांव ब्राह्मणों का गांव था। ऐसा माना जाता है कि यहाँ एक दीवान की बुरी नज़र यहाँ की एक लड़की पर थी। वहाँ के सभी ब्राह्मणों ने रातों रात ये जगह खाली कर दी और उस जगह को श्राप दे दिया। वहाँ आज तक इसके बाद कोई नहीं बस पाया। यहाँ पर शाम 6 बजे के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। जैसलमेर में स्टे के लिए आपको हॉस्टल, होटल, स्टैंडर्ड होटल, लग्जरी होटल सब मिलेंगे, क्योंकि यह फॉरेनर्स की एक पसंदीदा डेस्टिनेशन है। हम यहाँ एक वुनबिन हॉस्टल के नाम से हॉस्टल में रुके थे, जहाँ हमें 100 रुपये पर हेड का स्टे मिला था।
यह हॉस्टल जैसलमेर फोर्ट के पास में ही है। हॉस्टल की छत से हमें जैसलमेर फोर्ट दिखाई देता था, जो कि रात में बहुत खूबसूरत लगता था। मोस्टली आपको सारे स्टे फोर्ट के आसपास ही मिलेंगे। सैम ड्यून्स का पैकेज जो हमने लिया था वह हमने इसी हॉस्टल से लिया था। काफ़ी निगोशिएशन करने के बाद हमें 1500 रुपये में पैकेज मिल गया था। अगर आप बाई एयर जैसलमेर पहुंचना चाहते हैं तो आपको बता दूं कि यहाँ कोई एयरपोर्ट नहीं है। सबसे करीबी एयरपोर्ट जोधपुर में है, जो कि 300 किलोमीटर दूर है। वहाँ से आप बस या टैक्सी के माध्यम से जैसलमेर पहुँच सकते हैं। और यदि आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो जैसलमेर से दैनिक या साप्ताहिक ट्रेन आपको भारत के हर कोने से मिल सकती हैं। यहाँ आपको भारत की प्रीमियम ट्रेन सर्विसेज पैलेस ऑन व्हील एंड महाराजा एक्सप्रेस घूमने के लिए ड्रॉप करती हैं। आपको खाने के लिए भी यहाँ पर बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाएंगी। फोर्ट के आसपास आपको बहुत सारे कैफ़े, रोड साइड ईटरीज एवं जैसलमेर मेन मार्केट में आपको अनेक तरीके के रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, जो कि आपको साउथ इंडियन से लेके नॉर्थ इंडियन खाना उपलब्ध कराते हैं। आशा करता हूँ आप सभी सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें।